Hello everyone, this is our Act 5, Scene 4, and this is the last scene of this play. Act 5, Scene 4, और ये फॉरेस्ट में सेट किया गया था। इस सीन की स्टार्टिंग में ड्यूक सीनियर, एमियंस, जैक्स, ऑरलैंडो, ओलिवर और सीलिया की एंट्री होती है। ड्यूक कहते हैं, Dost thou believe, Orlando, that the boy can do all this that he hath promised? क्या तुम्हें लगता है ऑरलैंडो कि उस लड़के ने जो भी प्रॉमिस किया है वो सारे काम कर पाएगा? यानी क्या तुम्हें लगता है कि वो रोजालिंड को यहाँ पे ला पाएगा? ऑरलैंडो कहता है, आई समटाइम्स डू बिलीव एंड समटाइम्स डू नॉट। कभी कभी तो मुझे विश्वास होता है और कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता है। एज दोज दैट फियर दे होप एंड नो दे फियर। मुझे उनकी तरह लगता है जो होप करने से डरते हैं, यानी उनको भय लगता है कि वो उम्मीद कर रहे हैं और फिर भी वो जानते हैं कि वो डरे हुए हैं। और फिर एंट्री होती है रोजालिंड की, सिल्वियस की और फैब की। तो रोजालिंड ने कहा, अभी यहां तक भी जो है रोजालिंड किसके रूप में है? गिनेमिड के रूप में। रोजालिंड, पेशेंस वंस मोर। पेशेंस वंस मोर मीन्स फॉर सम मोर टाइम, कीप पेशेंस। while our compact is urged, while our compact is urged, जब तक मैं जो है इन टर्म्स जो हमारे एग्रीमेंट के हुए थे उनको पूरा ना कर लूं, तब तक जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। ड्यूक से कहती है, यू से इफ आई ब्रिंग इन योर रोजालिंड यू विल बेस्टो हर ऑन ऑरलैंडो हियर। आपने कहा या आप कहते हैं कि अगर मैं आपकी रोजालिंड को यहाँ ले आऊं तो आप उसे ऑरलैंडो को प्रदान कर देंगे, दैट मीन्स ऑरलैंडो से उसकी शादी करवा देंगे। ड्यूक, दैट वुड आई, हाँ मैं ऐसा कर दूंगा। हैड आई किंगडम्स टू गिव विद हर, चाहे मुझे उसके साथ दहेज में पूरा राज्य ही क्यों ना देना पड़े। रोजालिंड, एंड यू से यू विल हैव हर व्हेन आई ब्रिंग हर। और अब वो कह रही है ऑरलैंडो को कि तुमने कहा कि तुम उसे अपना लोगे जब मैं उसे यहाँ ले आऊंगी। तो ऑरलैंडो कहता है, दैट वुड आई वर आई ऑफ ऑल किंगडम्स किंग। अगर मैं सभी किंगडम्स का राजा होता तो भी मैं उसे अपना लेता। रोजालिंड, यू से यू विल मैरी मी इफ आई बी विलिंग। अब कह रही है किससे? फैब से, कि तुमने जो है तुम कहती हो कि तुम मुझसे शादी कर लोगी अगर मेरी इच्छा हुई तो। फैब, दैट विल आई, हाँ मैं ऐसा करूंगी। शुड आई डाई द आवर आफ्टर, चाहे मैं 1 घंटे बाद ही तुमसे शादी करके 1 घंटे बाद ही मर क्यों ना जाऊं। रोजालिंड, बट इफ यू डू रिफ्यूज टू मैरी मी, अगर तुम मुझसे शादी करने से मना करती हो, यू विल गिव योर सेल्फ टू दिस मोस्ट फेथफुल शेपर्ड, तो तुम अपने आप को इसे दे दोगी, दैट मीन्स तुम इस शेपर्ड से शादी कर लोगी। फैब, सो इज द बार्गेन। सो इज द बार्गेन मीन्स दैट्स अ डील। वो फैब कहती है कि ठीक है, तो ये हमारे और मेरे और तुम्हारे बीच में डील रही, मैं इससे शादी कर लूंगी। अब जो है रोजालिंड कहती है, यू से दैट यू विल हैव फैब इफ शी विल। अब कह रही है किसको? सिल्वियस को, कि तुमने कहा या तुम कहते हो कि तुम फैब को अपना लोगे अगर ये चाहेगी तो। सिल्वियस, दो टू हैव हर एंड डेथ वर बोथ वन थिंग। मैं उसे अपना लूंगा चाहे उसे अपनाना और मौत एक ही चीज क्यों ना हो, दैट मीन्स चाहे उससे शादी करके मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं फिर भी उसे अपना लूंगा। रोजालिंड, आई हैव प्रॉमिस्ड टू मेक ऑल दिस मैटर इवन। इवन होता है समतल करना, दैट मीन्स आई हैव प्रोमिस्ड टू सेटल डाउन ऑल दिस मैटर। कीप योर वर्ड, अपने वचन को रखना। और ड्यूक, टू गिव योर डॉटर, अपनी बेटी की शादी करवाने वाले वचन को रखना। यू योर्स ऑरलैंडो टू रिसीव हिज डॉटर, तुम अपने वचन को निभाना इसकी बेटी से शादी करने का। कीप योर वर्ड फैब दैट यू विल मैरी मी, तुम इस वचन को निभाना कि तुम मुझसे शादी करोगी। और एल्स रिफ्यूजिंग मी, या मुझे मना कर देती हो, टू वेड दिस शेपर्ड, अगर तुमने मुझे मना किया तो फिर तुम इस शेपर्ड से शादी करोगी, ये वचन तुम निभाना। कीप योर वर्ड सिल्वियस दैट यू विल मैरी हर, तुम इस वचन को निभाना सिल्वियस कि तुम इससे शादी करोगी। इफ शी रिफ्यूज मी, अगर ये मुझे मना कर देती है तो। एंड फ्रॉम हेंस आई गो, नाउ आई विल गो। मतलब ये कह रही है मैं जाती हूँ। टू मेक दीज डाउट्स ऑल इवन, इन सब डाउट्स को सेटल करने के लिए। एग्जेंट रोजालिंड एंड सीलिया, वो सीलिया और रोजालिंड दोनों चली जाती हैं। तो ड्यूक कहता है, आई डू रिमेंबर इन दिस शेपर्ड बॉय सम लिवली टचेस ऑफ माई डॉटर्स फेवर। ड्यूक कहता है, मुझे इस शेपर्ड लड़के में मेरी बेटी जैसी कुछ जो झलक है वो दिखाई देती है।
Orlando, my lord, the first time that I ever saw him, me thought he was a brother to your daughter. जब मैं पहली बार इससे मिला था तो मुझे भी लगा था कि ये जो लड़का है ये आपकी बेटी का भाई है. बट माई गुड लॉर्ड, दिस बॉय इज फॉरेस्ट बोर्न. नहीं मेरे लॉर्ड, ये जो लड़का है ये फॉरेस्ट में पैदा हुआ है. एंड हैथ बीन ट्यूटर्ड इन द रेडिमेंट्स प्रारंभिक ज्ञान. एंड हैड बीन ट्यूटर्ड इन द रेडिमेंट्स ऑफ मैनी डेस्परेट स्टडीज. दैट मीन्स इसको ज़्यादा यूजुअल सब्जेक्ट्स की स्टडीज का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है. बाय हिज अंकल, इसके अंकल ने, whom he reports to be a ग्रेट मैजिशियन, जिसे ये कहता है कि वो एक बहुत ही बड़ा मैजिशियन है. इसके उस जादूगर अंकल ने obscured इन द सर्कल ऑफ द फॉरेस्ट, जो इस जंगल में छिपकर रहता है, उसने इसको जो है ये प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं दिया है, यानी यूजुअल सब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं दिया है. डेस्परेट स्टडी दी है, थोड़ा बहुत म्यूजिक ही सिखाया, मैजिक ही सिखाया है और कुछ नहीं सिखाया है. एंटर टचस्टोन एंड ऑड्रे, और टचस्टोन और ऑड्रे की एंट्री वहां पर होती है. तो जैक्स कहता है, देखिए हर बार जैक्स लोड लिखा रहा है, आपने नोट भी किया होगा स्टार्टिंग से. तो जैक्स लोड जो है वो ड्यूक के साथ जो आदमी रहता था उसका नाम था जैक्स, और एक जैक्स नाम था ऑरलैंडो के भाई का. ऑरलैंडो और ओलिवर के बीच में एक भाई और था जिसका नाम जैक्स था. देयर इज श्योर अनदर फ्लड टुवर्ड्स, and these couples are coming to the ark. Here comes a pair of very strange beasts which in all tongues are called fools. वो क्या कह रहा है कि एक इधर ही बहुत बड़ी फ्लड चली आ रही है और ये जो कपल्स हैं ये एक बड़ी जहाज में, नाव में बैठना चाहते हैं. यहाँ पर देखो एक पेयर और आ रहा है विचित्र प्राणियों का, जिन्हें हर जबान में बेवकूफ़ कहा जाता है. यानी वो कहना चाह रहा है कि देखो टचस्टोन जो फूल है वो भी अपनी लवर के साथ यहाँ पर आ रहा है. टचस्टोन सैल्यूटेशन एंड ग्रीटिंग टू यू ऑल, आप सबको वो दुआ सलाम करता है. जैक्स, गुड माय लॉर्ड, बिड हिम वेलकम, वो उसको ड्यूक को कहता है कि इसको वेलकम करिए. दिस इज द मोटली माइंडेड जेंटलमैन दैट आई हैव सो ऑफन मेट इन द फॉरेस्ट. यही वो कलरफुल ड्रेस में रहने वाला जेंटलमैन है जिसे मैं जंगल में कई बार मिला हूँ. ही हैथ बीन ए कॉर्टियर, ही स्वेयर्स, ये कसम खा के कहता है कि ये एक कॉर्टियर रहा है. टचस्टोन, इफ एनी मैन डाउट दैट, अगर किसी भी इंसान को इस बात पे शक है, लेट हिम पुट मी टू माई परगेशन. लेट हिम पुट मी टू माई परगेशन, दैट मीन्स लेट हिम पुट मी ऑन अ ट्रायल, ऑन ए ट्रायल, कि वो चाहे तो मेरा टेस्ट ले ले, कोई बात नहीं, अगर किसी को डाउट है तो. आई हैव ट्रॉड ए मेजर, I have trod a measure, I have flattered a lady, I have been politic with my friend, smooth with my enemy. ये क्या कह रहा है कि मैं इधर उधर घूमा हूँ, मैंने एक लेडी से फ्लैटरिंग की है, और मैं पोलाइट रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के प्रति और स्मूथ रहा हूँ अपने एनिमीज के प्रति. आई हैव अनडन 3 टेलर्स, मैंने तबाह कर दिया है 3 टेलर्स को. आई हैव हैड 4 क्वाल्स, मेरे 4 झगड़े हुए हैं. एंड लाइक टू हैव फॉट वन, और एक बार तो मेरी लड़ाई ही हो गई होती. तो जैक्स कहता है, एंड हाउ वाज दैट टेकन अप, और वो किस तरह से सेटल हुई वो लड़ाई जो एक लड़ाई हो गई होती. टचस्टोन, फेथ वी मेट एंड फाउंड द क्वाल वाज अपॉन द 7th cause. आप विश्वास करिए, हम मिले और जो हमें लगा कि हमारी लड़ाई जो है 7th cause तक पहुंच गई है. अब ये 7th cause क्या होता है इसको आगे डिफाइन किया जाएगा टचस्टोन के द्वारा ही, तो तब तक थोड़ा सा धैर्य रखिएगा. जैक्स कहता है, हाउ 7th cause, गुड माय लॉर्ड, लाइक दिस फेलो. ये 7th cause क्या है माय लॉर्ड? ड्यूक से कह रहा है कि आपको ये फेलो जो है पसंद आया. ड्यूक, आई लाइक हिम वेरी वेल, मुझे बहुत पसंद आया. टचस्टोन कहता है, गुड एड्यूसर, गॉड ब्लेस यू सर, I desire you of the like. I desire you of the like means I want the same thing as all those other people. कि आपके लिए जो है जैसे दूसरे उम्मीद करते हैं, भलाई की कामना करते हैं, मैं भी वही करता हूँ. I press in here, I press in here, I have come here, sir, amongst the rest of the country coupletives. ये जो कंट्री साइड के जो दूसरे कपल्स हैं इनमें शामिल होने के लिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ. टू स्वेयर एंड टू फॉर स्वेयर, यानी
टू बी मैरिड, टू स्वेयर एंड फॉर स्वेयर, यानी शादी में झूठी सच्ची सारी कस्में खाई जाती हैं, तो ये कहता है कसम खाने के लिए और झूठी कस्में खाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दैट मीन्स ये कह रहा है कि मैं यहाँ शादी करने के लिए आया हूँ। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग एज मैरिज बाइंड्स एंड ब्लड ब्रेक्स, जैसे कि शादी जो है वो बांध देती है दो लोगों को, और ब्लड जो है खून यानी हत्या जो है वो दो लोगों को अलग कर देती है, यानी तब तक बांध देती है जब तक उनमें से कोई एक मर ना जाए। ए पुअर वर्जिन सर, एन इल फेवर्ड थिंग सर, बट माइन ओन। ये जो वर्जिन है ये इल फेवर्ड जो है यानी जो थोड़ी सी भद्दी दिखती है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरी पत्नी बनने वाली है। ए पुअर ह्यूमर ऑफ माइन, पुअर ह्यूमर ऑफ माइन ये कहता है मेरी एक बहुत ही घटिया सी आदत है, वो क्या है? सर, टू टेक दैट मैन एल्स विल, कि मैं उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ जिसे दूसरे लोग स्वीकार नहीं करते। रिच ऑनेस्टी ड्वेल्स लाइक ए माइजर सर इन ए पुअर हाउस एज योर पर्ल इन योर फाउल ऑस्टर सीप, फाउल गंदा यानी ये कह रहा है कि जो रिच ऑनेस्टी है, यानी एक तरह से वर्जिनिटी लगा लीजिए, या जो रिच ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा वफादारी लगा लीजिए, वो एक ऐसा ही कंडीशन होती है उसकी जैसे एक अमीर आदमी किसी गरीब घर में रह रहा हो, और जिस तरह से एक मोती जो है एक गंदे से सीप के मुंह में रह रहा हो, इस तरह से, यानी जो एक लेडी सुंदर नहीं होती और वो वर्जिन होती है तो उसकी वर्जिनिटी की ये हालत होती है जैसे कि वो एक अमीर आदमी किसी गरीब घर में रह रहा है, या उसकी वर्जिनिटी इस तरह होती है जैसे एक सीप, गंदे सीप के मुंह में मोती हो, यानी वो मोती के समान है लेकिन गंदे सीप के मुंह में है। ड्यूक, बाय माई फेथ ही इज वेरी स्विफ्ट एंड सेंटेंसियस, मैं ये मानता हूं कि ये बहुत ही विटी है। स्विफ्ट मीन्स बहुत जल्दी जवाब देता है, एंड सेंटेंसियस यानी फुल ऑफ वाइज सेइंग्स है। टचस्टोन, अकॉर्डिंग टू द फूल्स बोल्ट, अकॉर्डिंग टू द फूल्स बोल्ट सर, एंड सच डुलसेट डिजीजेस, यानी ये कह रहा है कि जो मेरी विक्टिनेस है वो बहुत ही क्विक है, बहुत तेज चलती है। किसकी तरह तेज चलती है? एरो की तरह, यानी एक बेवकूफ के द्वारा छोड़े गए तीर की तरह मेरी बुद्धि बहुत तेज चलती है। और फिर कहता है सर, ये जो सच डुलसेट डिजीज, ये एक स्वीट डिजीज की तरह काम करती है, एक मीठी आनंदकारी एक अच्छी जो बीमारी है यानी जिसमें मजा आए, उस बीमारी की तरह ये काम करती है। जेक्स कहता है बट फॉर द सेवंथ कोज, लेकिन वो सेवंथ कोज क्या है? हाउ डिड यू फाइंड द कॉल ऑन द सेवंथ कोज, तुम्हें वो सेवंथ कोज तक तुम कैसे पहुंचे? टचस्टोन कहता है अपॉन ए लाई 7 टाइम्स रिमूव्ड, अपॉन ए लाई 7 टाइम्स रिमूव्ड, ये 7वें प्रकार का झूठ था, यानी ये जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 लाई हैं। अब फर्स्ट जो है ये कवर्ड है, तो जब इसके ऊपर से पर्दा हटेगा तो ये दिखेगी, फिर ये हटेगी तो ये दिखेगी, लाइक दैट। तो ये कहता है कि जो 7 बार रिमूव किया गया, यानी 7 बार ये यहाँ तक की हट गई थी, तो यहाँ पर जो है 7th लाई पे पहुंच गए थे। ये 7वें प्रकार का झूठ था। बियर योर बॉडी मोर सीमिंग, ऑड्रे, वो ऑड्रे को कह रहा है कि ऑड्रे थोड़ा ढंग से बैठ जाओ, एज दस सर, इस प्रकार से। फिर कहता है सर, आई डिड डिसलाइक द कट ऑफ ए सर्टेन कॉर्टियर्स बियर्ड, मुझे एक कॉर्टियर था उसकी बियर्ड का जो कट था वो पसंद नहीं आया, यानी उसने जिस तरह से दाढ़ी कटवाई हुई थी वो मुझे पसंद नहीं आया। ही सेंट मी वर्ड, ही सेंट मी वर्ड मीन्स उसने मुझसे कहा, इफ आई सेड हिज बियर्ड वॉज नॉट कट वेल, जब मैंने उससे कहा कि उसकी दाढ़ी ढंग से नहीं कटी हुई है, ही वॉज इन द माइंड इट वॉज, यानी उसे लगता था कि ढंग से कटी हुई थी। दिस इज कॉल्ड द रिटॉर्ट कॉर्टियस, दिस इज कॉल्ड द रिटॉर्ट कॉर्टियस मीन्स ये कॉर्टियस आंसर आप कह सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा कॉर्टियस आंसर था, कौन सा क्या था, यानी कौन से आंसर्स किस किस कैटेगरी में इसने रखे हैं वो आप लोगों को सारे याद रखने हैं। तो पहला क्या कहता है कि मुझे लगता है कि ये ठीक ढंग से कटी हुई है, तो इसे वो कॉर्टियस आंसर कहता है। इफ आई सेंट हिम वर्ड अगेन, अगर मैंने उससे दोबारा कहा, क्या कहा? इट वॉज नॉट वेल कट, ये ढंग से नहीं कटी हुई है। पहले उसको क्या लगा? वॉज नॉट कट वेल, उसका कट जो था वो ठीक नहीं था, ठीक से कटी नहीं थी, दोनों में फर्क है। ही वुड सेंड मी वर्ड, ही
कट इट टू प्लीज हिमसेल्फ। तो उसने मुझसे क्या कहा कि ये जो दाढ़ी है मैंने इस प्रकार से अपने आप को खुश करने के लिए काटी है। दिस इज कॉल्ड द क्विप मोडेस्ट। और ये जो है एक ताने की तरह लगता है। क्विप मोडेस्ट यानी एक मोडेस्ट में जो टॉलरेट किया जा सके, ऐसे ताने के समान ये बात लगती है। इफ अगेन इट वॉज नॉट वेल कट, और अगर फिर दोबारा से मैंने कहा कि ये ठीक नहीं कटी है, ही डिसेबल्ड माई जजमेंट, उसने मेरे जजमेंट को रॉन्ग साबित कर दिया। दैट दिस इज कॉल्ड द रिप्लाई चर्लश, यानी इसको एक अक्खड़ टाइप का जवाब कहेंगे। जब उसने ये कह दिया कि तुम्हें नहीं पता, जजमेंट उसने मेरा एक तरह से रॉन्ग साबित कर दिया, तो उस टाइम पे ये अक्खड़ टाइप का आंसर हुआ। इफ अगेन इट वॉज नॉट वेल कट, अगर दोबारा मैंने कहा कि ये ठीक नहीं कटी है, ही वुड आंसर आई स्पेक नॉट ट्रू, तो उसने मुझे क्या आंसर दिया कि मैं सच नहीं बोल रहा हूं। दिस इज कॉल्ड द रिप्रूफ वैलियंट, दैट मीन्स रिटोर्ट ब्रेव, ब्रेव रिटोर्ट आप कह सकते हैं, या रिटोर्ट ब्रेवली, यानी इसको बहादुरी भरा जवाब कहेंगे। इफ अगेन इट वॉज नॉट वेल कट, ही वुड से आई लाई, और अगर मैंने उसको दोबारा कहा तो वो उसने मुझे कहा कि मैं झूठ बोल रहा था। दिस इज कॉल्ड द काउंटर चेक क्वॉल्सम, और इसे जो है कहते हैं काउंटर चेक क्वॉल्सम, यानी आर्ग्यूमेंटेटिव काउंटर चेक, एक तरह से बहुत ही बहस भरा काउंटर चेक इसे कहेंगे। एंड सो टू द लाई सर्कमस्टेंशियल एंड द लाई डायरेक्ट, और इस तरह से मैं पहुंच गया जो लाई सर्कमस्टेंशियल है यानी सर्कमस्टांस वाली लाई, और लाई डायरेक्ट, और इसके बाद सेवंथ आता है लाई डायरेक्ट यानी सीधी झूठ। तो जैक्स क्या कहते हैं, एंड हाउ ऑफ्ट डिड यू से हिज बियर्ड वॉज नॉट वेल कट, और तुमने कितनी बार कहा कि उसकी दाढ़ी ठीक से नहीं कटी हुई है। आई ड्रॉस्ट गो नो फर्दर देन द लाई सर्कमस्टेंशियल, यानी जो छठे टाइप की लाई थी लाई सर्कमस्टेंशियल, ये सिक्स्थ टाइप की लाई थी, तो ये कहता है कि मैं उससे आगे बढ़ने की मैंने हिम्मत नहीं की। नोर ही ड्रस्ट नॉट गिव मी द लाई डायरेक्ट, और ना ही उसने हिम्मत की कि वो मुझे सीधे सीधे झूठा कह सके। एंड सो वी मेजर्ड स्वर्ड्स एंड पार्टेड, और इसलिए हमने जस्ट स्वर्ड्स को मेजर किया और अलग हो गए। दैट मीन्स पुराने टाइम में जब एक योद्धा उस तरफ से एक योद्धा उस तरफ से, तो वो अपनी तलवारों को लड़ने से पहले ऐसे मिलाते थे, यानी मापते थे कि किसकी तलवार लंबी है किसकी तलवार छोटी है। दैट मीन्स ये जस्ट लड़ाई से पहले की पोजीशन होती थी। तो ये कहता है कि हम बस लड़ाई तक पहुंच ही गए थे और फिर हम अलग हो गए। जैक्स कहता है, कैन यू नॉमिनेट इन ऑर्डर नाउ द डिग्रीज ऑफ द लाई, ये जो लाई की डिग्रीज हैं, क्या इन सब के नाम अब तुम एक सीरियल वाइज ले सकोगे, ऑर्डर में बता दोगे। तो टचस्टोन कहता है, ओ सर वी क्वर्ल इन प्रिंट बाय द बुक एज यू हैव बुक्स फॉर गुड मैनर्स, हमने लड़ाई की एक जैसे बुक में लिखे हुए तरीके से, यानी लड़ाई भी जो लड़ी जाती है वो तरीके से लड़ी जाती है, जैसे आपके गुड मैनर्स होते हैं जिसके लिए तरीके होते हैं, गुड मैनर्स के ऊपर बुक लिखी जाती है उसमें बताया जाता है, तो उसी तरह लड़ाई की भी बुक होती है। आई विल नेम यू द डिग्रीज, मैं आपको डिग्रीज के नाम बताता हूँ। द फर्स्ट द रिटोर्ट कॉर्टियस, द सेकंड द क्विक मॉडेस्ट, द थर्ड द रिप्लाई चर्लिस, द फोर्थ द रिप्रूफ वैलियंट, द फिफ्थ द काउंटर चेक क्वॉल्सम, द सिक्स्थ लाई विद circumstance means lie circumstance, and the seventh the lie direct। तो ये सातों जो है आपको याद रखनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। All these you may avoid but the lie direct, आप लाई डायरेक्ट को छोड़ के इन सब को जो 6 बाकी की बच गई उन्हें अवॉइड कर सकते हो। तो क्वेश्चन बन सकता है, अपार्ट फ्रॉम विच लाई ऑल द सिक्स्थ लाइज कैन बी अवॉइडेड, यानी वो जो बाकी की 6 लाइज हैं, अब वो कौन सी लाई है जिसको छोड़कर बाकी की 6 लाइज को अवॉइड किया जा सकता है, तो वो है लाई डायरेक्ट। एंड यू मे अवॉइड दैट टू विद एन इफ, और आप इसको भी अवॉइड कर सकते हो। कैसे अवॉइड कर सकते हो? विद एन इफ, ध्यान रखना है। हाउ कैन यू अवॉइड द लाई डायरेक्ट? विद द हेल्प ऑफ इफ, बट, नो, लाइक दैट, इस तरह के आंसर दे तो विद इफ। I knew when seven justices could not take up a quarrel, मुझे पता है कि किस तरह से एक बार ऐसी घटना हुई थी
कि 7 जज जो हैं वो एक क्वार्रल को सेटल नहीं कर पाए थे, बट व्हेन द पार्टीज वर मेट देमसेल्व्स, लेकिन जब दोनों पार्टीज आपस में मिली तो क्या हुआ, वन ऑफ देम थॉट बट ऑफ एन इफ, तो उनमें से एक को इफ का आइडिया आ गया, एज जैसा कि उसने कहा, इफ यू सेड सो, अगर तुमने ऐसा कहा, देन आई सेड सो, तब मैंने ऐसा कहा, यानी अगर तुमने ऐसा कहा था मुझे तो मैंने ऐसा कहा था। एंड दे शुक हैंड्स एंड स्वोर ब्रदर्स, और फिर उनका झगड़ा जो है वो सुलझ गया, उन्होंने हाथ मिलाए और भाइयों की तरह रहने की कसम खाई। योर इफ इज द ओनली पीस मेकर, आपका जो इफ है वो ओनली पीस मेकर है, तो अकॉर्डिंग टू टचस्टोन व्हाट इज द ओनली पीस मेकर थिंग, दैट इज द वर्ड इफ। मच वर्च्यू इन इफ, वर्च्यू बहुत ज्यादा होता है इफ के अंदर। जेक्स कहता है, इज नॉट दिस ए रेयर फेलो माई लॉर्ड, माई लॉर्ड क्या ये एक रेयर फेलो नहीं है, ही इज एज गुड एट एनीथिंग एंड येट ए फूल, वो हर चीज में इतना अच्छा है और फिर भी एक फूल है, एक बेवकूफ है। ड्यूक क्या कहता है, ही यूजेज हिज फॉली लाइक ए स्टॉकिंग हॉर्स, ये स्टॉकिंग हॉर्स एक घोड़ा या घोड़े जैसी कोई आकृति कह लीजिए, फिगर कह लीजिए, वो होता है जिसकी आड़ लेकर कोई शिकारी जो है वो शिकार करता है, अपना गेम खेलता है। तो वो क्या कह रहा है कि ये जो है ना, इसकी बेवकूफ़ी एक स्टॉकिंग हॉर्स जैसी है, और इसकी आड़ में, एंड अंडर द प्रजम्पशन ऑफ दैट, और इस बेवकूफ़ी की आड़ में, ही शूट्स हिज विट, ये बहुत ही बुद्धिमानी की बात करता है, किसकी आड़ में, अपनी बेवकूफ़ी की आड़ में। तो फिर एंट्री होती है हाइमन, रोजालिंड एंड सीलिया, स्टिल म्यूजिक, म्यूजिक है और म्यूजिक के साथ साथ हाइमन, रोजालिंड और सीलिया की एंट्री होती है। हाइमन जो मैरिज का देवता है, हाइमन कहता है, देन इज देयर मिर्थ इन हेवन, कि हेवन में लाफ्टर है, मिर्थ है, खुशी है। व्हेन अर्थली थिंग्स मेड इवन, जब अर्थ पर सारे मामले सेटल हो जाते हैं। अटॉन टुगेदर, ऑल पीपल आर टुगेदर, सब एक साथ हैं। गुड ड्यूक रिसीव दाई डॉटर, गुड ड्यूक आप अपनी बेटी को रिसीव करिए। हाइमन फ्रॉम हेवन ब्रॉट हर, हाइमन इसे खुद स्वर्ग से लेकर आया है, या ब्रॉट हर हीदर, हाँ इसे यहाँ लेकर आया हूं मैं। दैट दाउ माइटेस्ट ज्वाइन हर हैंड विद हिज, ताकि आप इसके हाथ को उसके हाथ में दे सकें, यानी वो कह रहा है कि ताकि आप इसकी शादी ऑरलैंडो से करवा सकें। हुज हर्ट विद इन हिज बोजम इज, और इसका दिल जो है उसके दिल में बसा हुआ है। रोजालिंड टू ड्यूक, टू यू आई गिव माई सेल्फ फॉर आई एम योर्स, मैं आपको अपने आप को सौंपती हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। टू ऑरलैंडो, टू यू आई गिव माई सेल्फ फॉर आई एम योर्स, क्योंकि मैं आपकी हूँ यानी आपकी पत्नी हूँ, तो मैं आपको अपने आप को सौंपती हूँ। ड्यूक कहता है, इफ देयर बी ट्रुथ इन साइट, अगर ये जो नज़ारा मैं देख रहा हूँ अगर इसमें कोई झूठ नहीं है, यानी कोई छलावा नहीं है, यानी मैं सपना अगर नहीं देख रहा, यू आर माई डॉटर, तो तुम मेरी बेटी हो। ऑरलैंडो, इफ देयर बी ट्रुथ इन साइट, अगर मैं सपना नहीं देख रहा, यू आर माई रोजालिंड, तुम मेरी रोजालिंड हो। फैब कहती है, इफ साइट एंड शेप बी ट्रू, यानी अगर ये नज़ारा और शेप यानी तुम्हारी शक्लो सूरत सही है, तो वाई देन माई लव एड्यू, तो फिर माई लव तुम्हें अलविदा, यानी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो रोजालिंड कहती है, आई विल हैव नो फादर इफ यू बी नॉट ही, ड्यूक को कह रही है कि मेरा और कोई पिता नहीं होगा अगर वो आप नहीं है तो। आई विल हैव नो हस्बैंड इफ यू बी नॉट ही, मेरा और कोई पति नहीं होगा, ऑरलैंडो से कह रही है, अगर वो तुम नहीं हो तो। नोर नेवर वेड वुमेन, मैं किसी औरत से शादी नहीं कर सकती, इफ यू बी नॉट शी, ये किसको कह रही है, फैब को कह रही है कि अगर वो तुम नहीं हो तो। ये लाइन ध्यान रखना, आई नेवर वेड वुमेन इफ यू बी नॉट शी, ऐसा लगेगा कि मानो किसी मेल कैरेक्टर का ये कहा हुआ वर्ड है, लाइन है, लेकिन ये लाइन किसने कही है, रोजालिंड ने। और यहाँ पर जो रोजालिंड है वो उसकी गनीमेट की फॉर्म में नहीं है, ये रोजालिंड की फॉर्म में ही आई है। तो क्या कहती है कि मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती अगर वो तुम नहीं हो तो। हाइमन कहता है, पीस हो, आई बार कन्फ्यूजन, रुक जाइए, शांति रखिए, मैं ये सारा कन्फ्यूजन जो है इसे रोक देता हूँ, दूर करता हूँ। इट्स आई मस्ट मेक कंक्लूजन ऑफ दीज मोस्ट स्ट्रेंज इवेंट्स, ये जो जितनी विचित्र घटनाएं हुई हैं मुझे इनका कंक्लूजन निकालने दीजिए। तो आगे वो क्या कहता है, हेयर इज 8, यहाँ पर 8 लोग हैं, दैट मस्ट टेक हैंड्स, जिनकी शादियां होनी है, टू ज्वाइन इन हाइमेंस बैंड्स, यानी टू ज्वाइन इन हाइमेंस बैंड्स, जिनकी शादियां होनी है। इफ ट्रुथ होल्ड्स ट्रू कंटेंट्स, अगर सच्चाई में सच है,
यू एंड यू नो क्रॉस शैल पार्ट। किसको कह रहा है? ऑरलैंडो और रोजालिंड को ये लाइन एड्रेस की गई थी, ऑरलैंडो और रोजालिंड को। यू एंड यू नो क्रॉस शैल पार्ट, यानी तुम्हें कोई भी हार्डशिप जो है वो अलग नहीं कर सकती। इसके बाद ओलिवर और सीलिया को ये लाइन कही गई है, ये वाली, यू एंड यू आर हर्ट एंड हर्ट, तुम दोनों एक दूसरे के दिल में रहते हो। अब ये जो बात है फैब को कही गई है, यू टू हिज लव मस्ट अकॉर्ड, अब तुम्हें जो है इसके प्यार को सहमति दे देनी चाहिए। अब ये हिज कौन है? हिज लव मीन्स हुज लव, तो शेपर्ड लव्स, शेपर्ड्स लव, और वो शेपर्ड कौन? सिल्वियस। और हैव ए वुमन टू योर लॉर्ड, या फिर अपने स्वामी के रूप में, अपने पति के रूप में एक औरत को स्वीकार करो, या यानी वो कहता है या फिर इस औरत से शादी कर लो। यू एंड यू आर श्योर टुगेदर, तुम दोनों जो है इकट्ठे रहोगे। एज द विंटर टू फाउल वेदर, जैसे विंटर रहती है फाउल वेदर के साथ। टू ऑल, यानी ये बात किसको कह रहा है? ये बात कह रहा है टचस्टोन को। यू एंड यू आर श्योर टुगेदर एज विंटर टू फाउल वेदर, यानी टचस्टोन और ऑड्रे को ये बात कही गई थी। टू ऑल वाइल्स ए वेडलॉक हिम वी सिंग, जब हम एक शादी का जो हिम है, भजन है, वो हम गाते हैं। फीड योर सेल्व्स विद क्वेश्चनिंग, यानी अपने आप को सेटिस्फाई कर लो, अपनी क्यूरियसिटीज को सेटिस्फाई कर लो, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करके, एक दूसरे से सवाल जवाब करके। दैट रीजन वंडर में डिमिनिश, के जो रीजन है, तर्क जो है, वो हैरानी को खत्म कर देगा। हाउ दस वी मेट एंड दीज थिंग्स फिनिश, हम किस प्रकार से मिले और ये चीजें किस प्रकार खत्म हुई, यानी इस चीज की सब में कोई जो एक तरह से वंडर है, हैरानी है, वो नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद जो है एक सॉन्ग आता है, वेडिंग इज ग्रेट जूनोज क्राउन, जूनो ये रोमन गॉडेस है मैरिज की, कि शादी जूनो का क्राउन है। ओ ब्लेस्ड बॉन्ड ऑफ बोर्ड एंड बेड, ऑफ बोर्ड एंड बेड मीन्स घर परिवार का, यानी घर गृहस्थी का जो है एक ब्लेस्ड बॉन्ड है, ये एक आपसी समझौता है। इट्स हाइमन पीपल्स एवरी टाउन, ये हाइमन है, यानी ये शादी ही है, ये शादी का वरदान है जो हर टाउन में पीपल्स पॉपुलेशन को बढ़ाता है, यानी हर टाउन में जो बच्चे पैदा होते हैं वो शादी के कारण ही होते हैं। हाई वेडलॉक देन बी ऑनर्ड, इसलिए जो हाई वेडलॉक है, मैरिज जो है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ऑनर, हाई ऑनर एंड रेनॉन, उसका ऑनर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑनर होना चाहिए, और उसका यश बढ़ना चाहिए। यानी जो हाइमन है, हाइमन शादी का देवता है, शादी की हर टाउन में इज्जत होनी चाहिए, और कितनी बार होनी चाहिए? 3 बार रेस्पेक्ट होनी चाहिए, यानी हाइमन की जो रेस्पेक्ट है वो कितनी बार होनी चाहिए? 3 बार। टू हाइमन, ये हाइमन की, टू हाइमन गॉड ऑफ एवरी टाउन, ये जो हाइमन है हर टाउन का गॉड, इसकी 3 बार रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ड्यूक, ओ माई डियर नीस वेलकम दाउ आर्ट टू मी, ओ मेरी प्यारी भतीजी, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। इवन डॉटर वेलकम इन नो लेस डिग्री, यानी तुम तो नीस नहीं, तुम तो मेरी बेटी हो, और तुम्हें मैं उससे कम डिग्री में तुम्हारा स्वागत नहीं करता हूँ, यानी मैं तुम्हारा स्वागत अपनी बेटी की तरह ही करता हूँ। फैब, आई विल नॉट ईट माई वर्ड, मैं जो है अपने वचन से नहीं फिरूंगी। नाउ दाउ आर्ट माइन, अब तुम मेरे हो। दाई फेथ माई फैंसी टू दी डथ कंबाइन, तुम्हारा जो विश्वास था उसने मुझे जीत लिया, यानी उसने मुझे तुमसे कंबाइन कर दिया। एंटर जैक्स डी बॉयज, अब ये देखिए जैक्स, ये कौन है? जैक्स डी बॉयज, ये ओलिवर और जैक्स और ऑरलैंडो, ये सीरीज है। पहले ओलिवर है, फिर जैक्स है, फिर ऑरलैंडो है। ये तीनों बेटे थे सर रोलैंड डी बॉयज के। तो जैक्स डी बॉयज जो है उसकी एंट्री होती है जैक्स सन, यानी वो जो जैक्स अभी आया था वो बताता है, क्या बताता है? लेट मी हैव ऑडियंस फॉर ए वर्ड और टू, कृपया मेरे 1-2 शब्दों को सुनिए। लेट मी हैव ऑडियंस मीन्स कृपया मुझे सुनिए। आई एम द सेकेंड सन ऑफ ओल्ड सर रोलैंड, मैं ओल्ड सर रोलैंड का 2nd नंबर का बेटा हूँ। दैट ब्रिंग दीज टाइडिंग्स, जो ये खबर लेकर आया है, टू दिस फेयर असेंबली, इस फेयर असेंबली के लिए मैं एक खबर लेकर आया हूँ। क्या खबर है? ड्यूक फ्रेडरिक हियरिंग हाउ द एवरीडे मैन ऑफ ग्रेट वर्थ
resorted to this forest, जब ड्यूक फ्रेडरिक को ये पता लगा कि किस तरह से हर रोज जो ग्रेट वर्थ के मैन हैं, यानी बहुत ही ऊंचे तबके के आदमी हैं, वो कैसे इस जंगल में आकर रह रहे हैं, एड्रेस्ड अ माइटी पावर, उसने एक बहुत पावरफुल सेना बुलाई, विच वर ऑन फुट, जो पैदल सैनिक थे, इन हिज ओन कंडक्ट, और जिनको वो खुद ही लीड कर रहा था, पर्पजली टू टेक हिज ब्रदर हियर, उसका पर्पज ये था कि वो यहाँ अपने भाई को पकड़ लेगा, एंड पुट हिम टू द स्वोर्ड, और उसे मार देगा। यानी ड्यूक जो था फ्रेडरिक, वो यहाँ अपने भाई को मारने के लिए एक सेना लेकर आ रहा था। एंड टू द स्कर्ट्स ऑफ दिस वाइल्ड वुड ही केम, और वो इस जंगल के बाहरी किनारे तक, छोर तक आ भी गया था। वेयर मीटिंग विद एन ओल्ड रिलीजियस मैन, जहाँ उसकी मुलाकात एक बूढ़े धार्मिक इंसान से हुई। आफ्टर सम क्वेश्चन विद हिम, उसके साथ कुछ क्वेश्चन करके, ही कन्वर्टेड बोथ फ्रॉम हिज एंटरप्राइज एंड फ्रॉम द वर्ल्ड। एंटरप्राइज व्यवहार कुशलता, यानी जो उसका व्यवहार था अपने भाई को ख़त्म करने का, जो इच्छा थी उसके मन में, वो बात जो है उसके मन से निकल गई, और वो इस संसार से भी विरक्त हो गया, यानी वो बदल गया इस संसार के प्रति, और अपने भाई के प्रति उसका व्यवहार बदल गया। हिज क्राउन बिक्वेदरिंग, वसीयत करके, अपने क्राउन की वसीयत करके, टू हिज बैनेस्ड ब्रदर, अपने भाई के लिए, जो जिसको उसने निकाल दिया था, यानी उसने अपने ताज को अपने भाई के लिए छोड़ दिया। एंड ऑल देयर लैंड्स restored to them again that were with him exiled, और उन सब की जमीनें उन सब को वापस कर दी जो उसके साथ एग्जाइल में गए थे, यानी वनवास में जो उसके साथ थे, उन सब लोगों की जमीनें भी उसने लौटा दी। दिस टू बी ट्रू आई डू एंगेज माई लाइफ, और ये बात जो है बिल्कुल सच है, मैं अपनी जीवन की कसम खाके कहता हूँ। वेलकम यंग मैन, जो कहता है यंग मैन तुम्हारा स्वागत है। दाउ ऑफर्स्ट फेयरली टू दाई ब्रदर्स वेडिंग, तुमने अपने भाइयों की शादी पर उनको बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है, यानी बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। टू वन हिज लैंड्स विद हेल्थ, एक को तो तुमने वो उसकी जमीन जायदाद लौटा दी है जिसके ऊपर रोक लगा रखी थी, दैट मीन्स जिसको किसी ने कब्जा रखा था। एंड टू द अदर, और दूसरे को, ए लैंड इटसेल्फ एट लार्ज ए पोटेंट ड्यूकडम, दूसरे को तुमने एक ड्यूकडम ही लौटा दी है। ड्यूकडम कैसे लौटा दी? क्योंकि वो शादी करेगा रोजलिंड से, रोजलिंड बेटी है ड्यूक सीनियर की, और अब ड्यूक कौन है? ड्यूक सीनियर। तो उसकी बेटी से शादी करने के बाद जो ड्यूक सीनियर की किंगडम है वो किसके पास चली जाएगी? ऑरलैंडो के पास। यानी वो कह रहा है कि तुमने उसे ड्यूकडम लौटा दी। फर्स्ट, इन दिस फॉरेस्ट लेट अस डू दोज एंड्स दैट हियर वर वेल बिगन एंड वेल बेगॉट, यानी जो चीजें यहाँ शुरू हुई थी पहले इस जंगल में, उन चीजों को जो है खत्म कर लेते हैं। एंड आफ्टर एवरी ऑफ दिस हैप्पी नंबर, और इस खुशी के बाद, दैट हैव एंड्योर्ड थ्रू डेज एंड नाइट्स विद अस, उन सब ने जिन्होंने यहाँ सहन की हैं, वो बेकार दिन और बेकार रातें हमारे साथ, शैल शेयर द गुड ऑफ आवर रिटर्न फॉर्च्यून, मैं उन सब के साथ अपने ये जो अच्छा फॉर्च्यून, जो मेरा सौभाग्य लौट कर आया है, मैं उन सब के साथ अपने सौभाग्य को शेयर करूंगा। अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर स्टेट्स, यानी अकॉर्डिंग टू द रैंक एंड स्टेटस, सब जो है अपने अपने स्टेटस और रैंक के अकॉर्डिंग उनको मैं ये फॉर्च्यून जो है उनके साथ शेयर करूंगा। मीन टाइम फॉरेस्ट दिस न्यू फॉलन डिग्निटी, फॉरगेट दिस न्यू फॉलन डिग्निटी, और अभी के लिए जो है इस डिग्निटी को आप भूल जाइए। एंड फॉल इनटू आवर रस्टिक रेवलरी, और अपना जो रस्टिक यानी जो ग्रामीण क्षेत्र वाला, यानी ये जो जंगल में हम फन कर रहे थे, इसको अभी पूरा करिए। यानी ये जो खुशखबरी आई है इसे तो अभी के लिए थोड़ा भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए, और जो काम हम कर रहे थे, जो एंजॉयमेंट, जो खुशी भरा काम हम कर रहे थे, उसे जो है जारी रखिए। प्ले म्यूजिक एंड यू brides and bridegrooms all with measure heaped in joy to the measure's fall, यानी वो क्या कह रहा है कि म्यूजिक बजाइए और आप सब, सारी ब्राइड्स और ब्राइडग्रूम्स यानी दुल्हन और दुल्हे, आप सब जो है खुशी के साथ डांस करिए। जैक्स कहता है, सर बाय योर पेशेंस इफ आई हर्ड यू राइटली
अगर मैंने आपको ठीक ढंग से सुना है, द ड्यूक हैथ पुट ऑन ए रिलीजियस लाइफ, जो ड्यूक है उसने एक धार्मिक जीवन अपना लिया है, एंड थ्रोन इनटू नेग्लेक्ट द पोम्पस कोर्ट, और उसने जो पोम्पस कोर्ट है यानी जो शोवी कोर्ट है, जो दिखावे वाला जो कोर्ट था, शाही कोर्ट, उसको नेग्लेक्ट कर दिया है, एक तरफ उसको नकार दिया है, छोड़ दिया है। दैट मीन्स जैक्सन ही हैथ, हाँ उसने ऐसा कर दिया है। तो जैक्स कहता है टू हिम वेल आई, टू हिम वेल आई विल फाइंड हिम, मतलब मैं उनके साथ जाऊंगा। किनके साथ? जो ड्यूक था, क्या नाम था उसका, नाम ध्यान नहीं रहता यार, यानी जिसने ये ड्यूक फ्रेडरिक ने, तो ये कहता है कि मैं ड्यूक फ्रेडरिक के साथ जाऊंगा। आउट ऑफ दीज कन्वर्टीज देयर इज मच मैटर टू बी हर्ड एंड लर्न्ड, यानी जो कन्वर्जन उसमें हुआ है, जो बदलाव उसमें आया है, इस बदलाव के कारण मेरे पास जो है उनसे सीखने के लिए और उनसे सुनने के लिए बहुत सी बातें हैं। यानी मैं तो उस ड्यूक फ्रेडरिक के पास जाऊंगा क्योंकि वो उसमें बदलाव आ गया, तो मैं उससे बहुत सी बातें सुन सकता हूं और सीख सकता हूं। अब वो ड्यूक को कहता है यू टू माई फॉर्मर ऑनर आई बिक्वीथ, यू टू योर फॉर्मर ओनर आई बिक्वीथ, यानी आप जिसको जो फॉर्मर ओनर मिल गया है मैं उसे देता हूं, वसीयत में देता हूं। योर पेशेंस एंड योर वर्च्यू वेल डिजर्व्स इट, क्योंकि आपका पेशेंस और वर्च्यू इस चीज को पूरी तरह से डिजर्व करता था। टू ऑर्लैंडो, अब ऑर्लैंडो को वो क्या कह रहा है? यू टू ए लव दैट योर ट्रू फेथ डथ मेरिट, तुम्हें तुम्हारा प्यार मुबारक हो क्योंकि तुम्हारा जो फेथ था वो इसके काबिल था, यानी तुम्हारा फेथ इतना लायक था कि तुम इसे एक तरह से क्लेम करते थे, इसके हकदार थे। टू ओलिवर, यू टू योर लैंड एंड लव एंड ग्रेट एलीज, सहयोगी, एलीज मीन्स सहयोगी, तुम्हें मैं क्या प्रदान करता हूं? तुम्हारी जमीन, तुम्हारा प्यार और तुम्हारे सहयोगी। टू सिल्वियस, यू टू ए लॉन्ग एंड वेल डिजर्व्ड बेड, और तुम्हें एक बहुत ही लंबी और वेल डिजर्व्ड बेड, दैट मीन्स नाइट ऑफ द वेडिंग। टू टचस्टोन, टचस्टोन को क्या कहता है? एंड यू टू रैंगलिंग, और तुम्हें मैं तकरार जो है वो देता हूं, यानी लड़ाई झगड़ा आपस में तकरार। फॉर दाई लविंग वॉइस इज बट फॉर 2 months विक्चुअल्ड मीन्स खुराक होना, यानी तुम्हारी जो लव वॉइस है, जो तुम्हारी प्यार की यात्रा है, उसके पास 2 ही महीने की खुराक है। सो टू योर प्लेजर, इसलिए अब आप सब जो है अपने खुशी के लिए डांस करिए। आई एम फॉर अदर देन फॉर डांसिंग मेजर्स, मैं जो है डांसिंग मेजर्स से अलग हूं। दैट मीन्स ये जो खुशी, ये डांस, ये सब मेरे लिए नहीं है। स्टे जैक्स, स्टे, ड्यूक कहता है जैक्स रुक जाओ। जैक्स कहता है टू सी नो पास टाइम, नहीं मैं यहाँ रुक के कोई मतलब पास टाइम मुझे नहीं देखना, दैट मीन्स मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वट यू वुड हैव आई विल स्टे टू नो एट योर अबेंडेंट केव, आपको जो कुछ भी कहना है उस चीज को जानने के लिए मैं आपकी अबेंडेंट केव में रुकूंगा। यानी अगर आपको कुछ मुझे कहना है तो आप जो अभी गुफा को छोड़ के आए हैं, जिस केव को आप छोड़ के आए हैं, आपको मैं वहीं मिलूंगा। ड्यूक कहता है प्रोसीड प्रोसीड, वी विल बिगिन दीज राइट्स, स्टार्ट करो, हम ये जो राइट्स हैं, ये जो रीति रिवाज हैं, इनको आरंभ करेंगे। एज वी डू ट्रस्ट दे विल एंड, और जैसा कि हमें ये ट्रस्ट है कि ये खत्म हो जाएंगे। इन ट्रू डिलाइट, बहुत ही सच्ची खुशी में, यानी मुझे विश्वास है कि आप सबकी शादी जो है वो हो जाएगी। ए डांस, एक डांस होता है, एक्जम्प्ट, ये सभी वहां से चले जाते हैं। एंड एपिलॉग, इसके बाद एपिलॉग जो है वो आता है, ड्रामा का एपिलॉग आता है। तो एपिलॉग प्रस्तुत करती है कौन? रोजालिंड। ये क्या कहती है? इट इज नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलॉग, लेडी को एपिलॉग कहते हुए सुनने का फैशन नहीं है, बट इट इज नो मोर अनहैंडसम देन टू सी ए लॉर्ड द एपिलॉग, लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है, इतना अनहैंडसम भी नहीं है कि एक लॉर्ड के मुंह से एपिलॉग सुनना, यानी एक लॉर्ड के मुंह से एपिलॉग सुनने के मुकाबले एक लेडी के मुंह से एपिलॉग सुनना इतना बुरा भी नहीं है। इफ इट बी ट्रू दैट गुड वाइन नीड्स नो बुश, अगर ये सच है कि जो अच्छी शराब है उसको किसी बुश की जरूरत नहीं होती, दैट मीन्स ईवी, यहाँ बुश जो है वो ईवी है। पुराने टाइम में क्या होता था, जहां पर शराब बेची जाती थी, जिस घर में शराब बेची जाती थी, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो क्या करते थे, खिड़कियों के ऊपर एक ईवी नाम की झाड़ी की टहनियां लटका देते थे, ताकि लोग जो है देख के पहचान जाते थे कि इस घर में शराब बिकती है। तो ये क्या कह रही है
सॉरी ये कह रही है रोजालिंड, जो है तो ये मेल ही वैसे, क्योंकि शेक्सपियर के टाइम में जो है मेल्स ही फीमेल्स का रोल अदा करते थे, लेकिन ये क्योंकि एज रोजालिंड बोल रही है, तो ये क्या कह रही है कि जैसे एक अच्छी शराब को एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती, इट्स ट्रू दैट अ गुड प्ले नीड्स नो एपिलॉग, तो ये भी सच है कि एक अच्छे प्ले को एपिलॉग की जरूरत नहीं होती। येट टू गुड वाइन दे डू यूज गुड बुशेस, लेकिन फिर भी अच्छी शराब के लिए वो अच्छी ईवी की बुशेस जो है वो यूज करते थे। एंड गुड प्ले प्रूव द बेटर बाय द हेल्प ऑफ गुड एपिलॉग्स, और जो अच्छे प्लेज हैं वो और भी अच्छे बन जाते हैं अच्छे एपिलॉग्स की मदद से। वट ए केस आई एम इन देन, अब मैं देखो किस हालात में हूं। दैट आई एम नीदर अ गुड एपिलॉग नोर कैन नॉट इंसिनुएट विद यू इन द बिहाफ ऑफ अ गुड प्ले, यानी मेरे पास देखो ना ही तो एक अच्छा एपिलॉग है और ना ही मैं आपकी तरफ इशारा कर सकती हूं या चालाकी से आपको ये बात सुझा सकती हूं, ये बात बता सकती हूं कि हमारा जो प्ले था वो बहुत ही अच्छा था। आई एम नॉट फर्नेस्ड लाइक ए बेगर, मैंने एक बेगर जैसी ड्रेस नहीं पहनी है। देयर फॉर टू बेग आई विल नॉट बिकम मी, इसलिए भीख मांगना जो है वो मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि मैंने वैसी ड्रेस नहीं पहनी है। माई वे इज टू कंज्योर, माई वे इज टू कंज्योर मीन्स कॉज समवन टू थिंक ऑफ समथिंग, मेरा वे ये है टू कंज्योर यू, यानी आपके मन में ये बात डालना, आपसे ये बात सोचवाना कि आप ये सोचें। एंड आई विल बिगिन विद द विमेन, और मैं जो है औरतों से स्टार्ट करूंगी। आई चार्ज यू ओ विमेन फॉर द लव यू बियर टू मैन, मैं आप सबसे कहती हूं उस प्यार के लिए जो आप आदमियों से करती हैं। टू लाइक एज मच ऑफ दिस प्ले एज प्लीज यू, कि आप इस प्ले को उतना ही पसंद करें जितना ये प्ले आपको पसंद आया है, यानी जितना इस प्ले ने आपको प्लीज किया है आप उतना ही इसे पसंद करें। एंड आई चार्ज यू ओ मैन फॉर द लव यू बियर टू वुमेन, कि औरतों के प्रति आपके अंदर जो प्यार है उस प्यार की खातिर मैं आप सब आदमियों से कहती हूं, क्या कहती हूं, एज आई परसीव बाय योर सिंपरिंग नन ऑफ यू हेट्स देम, जैसा कि मुझे आपकी गूफी स्माइल से, सिंपरिंग होता है एक बेवकूफ़ी भरी मुस्कुराहट, कि मुझे आपकी गूफी स्माइल से लग रहा है कि आप में से कोई भी औरतों से नफरत नहीं करता, तो उस के नाम पे मैं आप सबसे क्या चाहती हूं, दैट बिटवीन यू एंड द वुमेन द प्ले में प्लीज, कि आपके और औरतों के बीच में ये प्ले जो है उतना ही आप लोगों को पसंद आना चाहिए। इफ आई वर ए वुमेन, अगर मैं एक औरत होती, आई वुड किस एज मेनी ऑफ यू एज हैड बियर्ड्स दैट प्लीज्ड मी, अगर मैं एक औरत होती तो आप सब में से उन सब को किस कर लेती जिनकी दाढ़ी मुझे पसंद आई। कॉम्प्लेक्शन दैट लाइक मी, जिनका कॉम्प्लेक्शन यानी चेहरा मुझे पसंद आया। एंड ब्रीथ्स दैट आई डिफाइड, एंड ब्रीथ्स दैट आई डिफाइड नॉट, और डिफाइड होता है नापसंद करना, और नॉट लगा दिया तो दैट मीन्स जो सांसें मुझे पसंद आई, यानी जिनकी अच्छी सांसें हैं उन सबको, जिनके अच्छे कॉम्प्लेक्शन है उन सबको, और जिनकी अच्छी बियर्ड्स हैं उन सबको मैं किस कर लेती। एंड आई एम श्योर, और मुझे ये पूरा विश्वास है, एज मैनी एज हैव गुड बियर्ड्स और गुड फेसेस और स्वीट ब्रीथ्स, कि जिन सब की भी गुड बियर्ड्स हैं, गुड फेसेस हैं और स्वीट ब्रीथ्स हैं, विल फॉर माई काइंड ऑफर, वो करेंगे मेरे इस काइंड ऑफर के लिए। व्हेन आई मेक कर्सी, जब मैंने उनसे फ्लैटरी की तो वो मुझे पसंद करेंगे। विल मीन्स एक तरह से वो मुझे पसंद करेंगे। बिड मी फेयरवेल, विल बिड मी फेयरवेल, वो मुझे एक अच्छी फेयरवेल देंगे, यानी मुझे जो है अच्छी तरह से अलविदा कहेंगे। दैट मीन्स हमारे इस प्ले को पसंद करेंगे। दी एंड, और यहां पर जो हमारा प्ले है वो समाप्त होता है। तो ये जो था एक्ट 5 सीन नंबर 4 यहाँ एंड हुआ, और पूरा प्ले जो है हमारा एंड होता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है। मैं सोच रहा हूँ कि या तो ग्रामर या फिर लेटर राइटिंग को भी स्टार्ट कर दें, और साइड बाय साइड, क्योंकि मैंने जो टेक्स्ट है आप लोगों के पास भेजी थी, टेक्स्ट काफ़ी लंबी है इसकी, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की, तो वो इम्पॉसिबल है। अगर लाइन बाय लाइन करने चले तो मेरे ख्याल से 1 महीना तो वही ले लेगा, तो उसे जो है अवॉइड करते हैं, उसकी समरी करेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।